আমেরিকান সেন্টার কলকাতার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সাউন্ড অফ পিস। অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিল বাংলাদেশের ব্যান্ড এলআরবি, পাকিস্তানের রেড, এসেছিলেন সুরজ জাগানো। অনুষ্ঠানে গান গাইল কলকাতার ব্যান্ড লক্ষ্মী ছাড়া। শান্তির সুর ছড়িয়ে দিলেন 3 দেশের শিল্পীরা। The whole idea behind this concert was essentially to bring together 3 bands from 3 different countries, all under the same name of this Sound of Peace. It's a new idea and very good cause. আমি এটা সাপোর্ট করছি এবং আমি এই কজে যতবার কনসার্ট হবে আমি ততবার করব। I would love to come. पाकिस्तान में रॉक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी है नहीं, सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है हमारी। वी आर द स्टार, वी आर द आर्टिस्ट देयर। अगर लोगों को अपने ज़िंदगी के स्केड्यूल से थोड़ा कहते हैं कि टाइम निकाले कहीं जाएंगे एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो कोई रॉक शो का टिकट लेते हैं, कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट का टिकट लेते हैं, जिस तरह आप लोग फिल्म का टिकट लेते हैं। इतने दूर से हमें ऑल द वे कलकत्ता बुलाया है और स्पेशली पीस कॉन्सर्ट के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस बात की बहुत खुशी है कि 3 कंट्रीज़ जो एक ज़माने में एक थे और आज हम एक ही स्टेज पे, और बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ऐसे हम सब एक ही हैं इस हार्ट टू हार्ट। आज आए हुए हैं कलकत्ता, हमारे फैंस ने बुलाया है और हमारी काफ़ी फॉलोइंग है यहाँ पे। बिकॉज सॉन्ग बुला दो, और काफ़ी पहले भी हमें रिक्वेस्ट आई हैं, बट हम वेस्ट बंगाल के इर्द गिर्द कॉन्सर्ट्स करते रहे, बट कलकत्ता हमें बड़ा शो करना था हमेशा। सो इट्स द फर्स्ट टाइम हम बहुत बड़ा शो, पीस शो कर रहे हैं, और इन द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड आई वुड से बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टुगेदर इन अ कॉन्सर्ट। यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी हमको सताती रही। जाने दो क्यों दिल में गम है, क्यों आंखें नम है, ये गुस्सा जाने दो। जाने दो अभी प्यार बहुत है, यारी है बाकी, ये गुस्सा जाने दो। हो जाने दो कैसे गम है, और दिल है एक तो क्यों। हम लोग कैलाश खेर को लेके गए थे पाकिस्तान। कैलाश जी को हमने शो कराया और लाखों की पब्लिक आई वहाँ पे। मतलब ये था कि वह ऐसा काउंट कभी नहीं आया, 1-1.5 लाख पब्लिक थी और बहुत स्क्रीन लगी हुई थी और ओपन ग्राउंड शो था। तो लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर भी लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ कड़वाहट आ जाती है कभी कभी, उसमें शक्कर डाल दो तो मीठा हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे।
मेरा तो फुल शो जो है ज़्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स मैं परफॉर्म करता हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से पेश करता हूँ उसको। नज़रुल मंच में मेरा पहला भी एक शो हुआ है और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। तो कलकत्ता तो म्यूज़िक का सिटी है, तो यहाँ का जो क्राउड है हमेशा रिस्पांस वाइज बहुत अच्छा रिस्पांस करता है। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. करेक्ट, शांतनु मोहित्रा। उनके साथ तो पहले भी मैंने फिल्म के लिए नहीं लेकिन जिंगल्स किया है, एड्स के लिए। तो एक बार वो हम लोग एक ऐड कर रहे थे और वो जाते जाते उन्होंने कह दिया कि एक दिन मैं तुमको एक फिल्मी गाना गवाऊंगा। तो वो कह के चला गया, तो मैं भी इतना कुछ सीरियसली लिया नहीं वो, तो मैं सोचा ऐसे ही कह दिया होगा। तो 2 साल के बाद उन्होंने मेरे को ये सॉन्ग के लिए बुलाया, गिव मी सम सनशाइन के लिए। तो मैंने जाके गा दिया, मुझे कुछ पता नहीं था कौन सा मूवी के लिए, तो अच्छा लगा, गाना गा दिया। फिर जब गाना रिलीज़ हुआ तब हम लोग एक रेडियो इंटरव्यू कर रहे थे साथ में, तभी उन्होंने कहा कि ये गाना मैंने स्पेशली सूरज का वॉइस को मन में रख के कंपोज किया हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बाय चांस कोई किसी को एतराज़ होता कि ये सिंगर नहीं चाहिए, सूरज नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो कॉम्पोजिशन को ही चेंज कर देता। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने मेरे लिए मतलब एक स्टैंड लिया उन्होंने और कहा कि सूरज ही गाएगा ये गाना। মনোজিৎ সরকার ও অরিত্রিক ভট্টাচার্য, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।